बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। अगर आप लोगों ने ओवरऑल पंजाब से पंजाब पुलिस में पीएचपी यानी पंजाब हाईवे पेट्रोल में कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल या ड्राइवर कांस्टेबल, एसपीओ में किसी भी पोस्ट पर या वायरलेस ऑपरेटर या इसके अलावा मैट्रिक बेस पर या एफएससी बेस पर जिस भी पोस्ट का आपने पंजाब पुलिस में रिटन टेस्ट यानी तहरीरी इम्तिहान देना है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो बात मैं अभी करने लगा ये इस बात को आपने गौर से सुनना है। देखें, जो इंग्लिश की तैयारी है, इंग्लिश के अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये पास टेस्टों की बात करें तकरीबन 10 से 15% जो इंग्लिश के क्वेश्चन है ये रिपीट होते हैं। इसलिए जो इंग्लिश की तैयारी है ये आपको आप लोगों को कंसेप्ट वाइज करनी बेहद ज़रूरी है। तो अगर पास टेस्टों की बात करें तो आपके जो पंजाब पुलिस के पीएचपी या एसपी या वायरलेस ऑपरेटर के टेस्ट में जो इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं मोस्टली वो 5-6 कैटेगरी से आते हैं। वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं देखें, टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रपोजिशन, ऑपोजिट वर्ड, आर्टिकल, इन 5-6 कैटेगरी से ज़्यादा क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो इन सभी कैटेगरीज का जो कंसेप्ट आप लोगों को सीखना बेहद ज़रूरी है। तो इससे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का मुकम्मल 100% कंसेप्ट वाली वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखी। तो इसके अलावा और भी पास्ट पेपर रिपीटेड क्वेश्चन भी अदर जो कैटेगरीज बनती हैं उनके भी डिस्कस कर चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उससे आप लोगों को काफ़ी फायदा होगा। तो इस वीडियो में इंग्लिश की अगर बात करें तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट का मुकम्मल 100% कंसेप्ट देने लगा हूँ। कोई भी आपके टेस्ट में क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट इंडायरेक्ट के मतलब अगर आप इस वीडियो को एक दफ़ा मुकम्मल देख लेते हैं तो आप क्वेश्चन को लाजमी आंख बंद करके उसे हल कर सकते हो। बहुत ही आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा और मुकम्मल कंसेप्ट देने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा अगर इस वीडियो को आप अच्छी तरह देखते हैं। तो वीडियो का आप आगाज़ करते हैं। डियर व्यूअर्स, पहले भी इंट्रोडक्शन काफ़ी लंबा हो चुका है, इसके लिए मैं माजरत करता हूं, लेकिन आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही इल्तिजा है कि आपने रट्टा हरगज़ नहीं लगाना। आपने कंसेप्ट सीखना है। कोई भी किसी तरह का भी क्वेश्चन डायरेक्ट इंडायरेक्ट का अगर आ जाता है इस वीडियो को आप देख लेते हो तो आप इजीली आंख बंद करके उसे हल कर सकोगे। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि रट्टा आपने नहीं लगाना, समझना है। तो सबसे पहले हम जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट में, सबसे पहले हम उन सब चीज़ों को देखेंगे वन बाय वन, ताकि आप लोग अच्छी तरह आप लोगों को पता चल जाए कि कौन सी चीज़ किस जगह पे यूज़ होती है और ये कोई भी चीज़ जब यूज़ होती है उसका मकसद क्या है। जब हर एक चीज़ को आप अच्छी तरह समझ जाओगे तो आगे फिर जाके हम प्रैक्टिकली हर एक मतलब एक चीज़ को डीपली देखेंगे। ताकि इस वीडियो को मैं आप लोगों को फिर कह रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का जो डायरेक्ट इंडायरेक्ट का कंसेप्ट है वो हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो नीचे एग्जांपल है कि साजिद सेड टू सायरा। तो इसमें जो साजिद है ये सब्जेक्ट है और जो सायरा है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये आप लोगों को शायद पहले भी पता होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 2 पे। आप लोगों को पता होना चाहिए कंसेप्ट यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के बारे में। यानी जो फर्स्ट पर्सन होता है उसमें आई, वी, मी, अस, माई, माइन, आवर, आवरस, ये सारे क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है। नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड पर्सन की तो सेकंड पर्सन में यू, यू आर, यूअर्स, ये सेकंड पर्सन है। और नंबर 3 पे अगर बात करें तो ही, हिज, हिम, हर, शी, दे, ये सारे क्या हैं, ये मतलब थर्ड पर्सन होते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन क्या होते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सिर्फ आप लोगों को ये 5 चीज़ें आ जाएं तो आप लोगों का जो डायरेक्ट इंडायरेक्ट का कंसेप्ट है वो हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाता है। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन और टेंसेस। तो ये हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को नॉलेज देने लगा इसी वीडियो में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये थोड़ी सी एग्जांपल है, आप लोगों ने इस को अच्छी तरह समझना है कि देखिए ये जो मुकम्मल एक लिखा हुआ है, ही सेड टू मी आई विल बी वेटिंग फॉर यू, ये एक मतलब है कि ये समझ लो कि ये डायरेक्ट का फिक्र है, इसको इंडायरेक्ट में करना है। सबसे पहले आप लोग इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जो पहला हिस्सा होता है यानी ही सेड टू मी मतलब है कि इन्वर्टेड कॉमर्स जो पहला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और इसमें जो सेड टू यूज़ किया गया है जिसके नीचे ब्लैक कलर की लाइन भी है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो देखिए इस जो पहले वाले हिस्से को हम सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब भी कह सकते हैं, तो रिपोर्टिंग स्पीच भी कह दें, खुद को कोई गलत चीज़ नहीं होगी। नेक्स्ट जो दूसरा हिस्सा होता है इन्वर्टेड कॉमाज में। ये जो अगला हिस्सा है ये जो इन्वर्टेड कॉमा में होता है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच अगले हिस्से को बोलते हैं। तो सिंपल अल्फाज में आप लोगों को पहले हिस्से को रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरे हिस्से को रिपोर्टेड स्पीच, ये आप लोगों ने याद रखना है। सिंपल यानी पहले हिस्से को रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरे हिस्से को रिपोर्टिंग स्पीच। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में अब हम बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से या सेज आता है तो ये चेंज नहीं होता, ये आप लोगों ने याद रखना है। से या सेज आता है तो जैसे से आएगा तो नीचे इंडायरेक्ट में भी से ही आएगा, सेज अगर आएगा तो इंडायरेक्ट में भी सेज ही आएगा, ये चेंज नहीं होता। अगर एग्जाम्पल के तौर पर से टू आ जाए तो से टू को हम चेंज करेंगे टेल में,
से टू आ जाए तो हम चेंज करेंगे टेल में, अगर सेज टू आ जाए तो सेज टू को हम कन्वर्ट करेंगे टेल्स में, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैड। जब सैड आ जाए तो सैड चेंज नहीं होता, सैड डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट दोनों में सेम ही रहता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर सैड टू आ जाए, अगर सैड टू आ जाए तो उसकी जगह हम मतलब यूज़ करेंगे, चेंज होगा टोल्ड में। इनडायरेक्ट में जब डायरेक्ट में आ जाए से टू तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, ये आपने याद रखना है। सिर्फ सैड आएगा तो वो चेंज नहीं होगा, वो आगे सैड ही रहेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सेम ही रहेगा। लेकिन जब सैड टू आ जाए डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में वो टोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वर्टेड कॉमास की। तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमेशा हम मतलब दैट का यूज़ करते हैं, हमेशा तो नहीं करते, और भी मतलब एक जो सवालिया क्वेश्चन होते हैं, सवालिया जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिगर होते हैं उसमें ये यूज़ नहीं होता इन्वर्टेड कॉमा। लेकिन अक्सर अगर बात करें 70 मतलब कि इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज़ किया जाता है, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंजेस करनी है, ये आपने याद रखना है। पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो अभी आप लोगों ने गौर से सुनना है कि अभी मैं आप लोगों को क्या चीज़ बताने लगा हूं। देखिए अगर फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन में आप लोगों को बताया आई, वी, मी, अस, आवरस। जब फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, फर्स्ट पर्सन होगा तो उसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सेकंड पर्सन होगा यानी यू आर, यूअर्स होगा, यूअर होगा तो उसको हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे, ये आपने याद रखना है। अगर थर्ड पर्सन होगा तो थर्ड पर्सन में आप लोगों को पता है ही, शी, इट, दे, तो ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते। थर्ड पर्सन मतलब है कि जैसा डायरेक्ट में होगा वैसा ही इनडायरेक्ट में भी होगा, यानी थर्ड पर्सन होगा तो वो चेंज नहीं होगा। फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, ये आपने याद रखना है। डियर व्यूअर्स, यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों ने समझनी है, तो बाकी आगे जाके आप लोगों को टेंसेस की तब्दीली जो प्रैक्टिकली हर एक चीज़ के बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट की समझ मुकम्मल आ चुकी होगी। तो यहाँ पे जो चीज़ें आप लोगों को बताने लगा हूँ इसको आप लोगों ने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, अच्छी तरह समझना है, ताकि आगे आप लोगों को मुश्किलात पेश ना आए। देखें, और दूसरे नंबर पर आप लोगों को ये बार पहले भी बता चुका हूँ कि प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना, चीज़ को समझना है। जब आप इसका आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली आसानी से उसे हल कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, आप लोगों को पहले भी कुछ चीज़ें तो बता चुका हूँ कि जो पहला हिस्सा है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं या रिपोर्टिंग स्पीच भी कहा जा सकता है, और इसमें जो दूसरा हिस्सा होता है इन्वर्टेड कॉमास में, इसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें समझने वाली जो मेन चीज़ वो ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में या रिपोर्टिंग स्पीच, जो पहला हिस्सा है रिपोर्टिंग वर्ब में, अगर इसमें पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है तो फिर क्या होगा, फिर रिपोर्टेड स्पीच में टेंसेस का यानी हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब का यानी टेंसेस का यूज़ होगा। सिंपल अल्फाज में टेंसेस का जो चेंज है वो लाजमी होगा, ये आपने याद रखना है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस का यूज़ ना किया गया हो, इसमें प्रेजेंट का या फ्यूचर टेंस का यूज़ किया गया हो, तो फिर आगे जो रिपोर्टिंग स्पीच में आप क्या हो, टेंसेस का यानी हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब का चेंज नहीं होगा। आप लोगों ने दोबारा इस चीज़ को समझना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, फिर आगे जो रिपोर्टेड स्पीच में टेंसेस का जो चेंज है वो नहीं होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस यानी सैड या सैड टू का यूज़ किया गया, पास्ट टेंस का कोई भी वर्ड यूज़ किया गया है, तो फिर आगे रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज होगा। तो ये आपने याद रखना है। अगर पहले हिस्से में रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का यूज़ किया गया है तो फिर आगे मतलब रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंज है टेंस का वो नहीं होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है अफ़ान सेज, यहाँ पे अगर अफ़ान सेज होता या अफ़ान विल से होता तो फिर आगे जो टेंस का है वो चेंज नहीं होना था, नहीं होता। लेकिन अगर पास्ट टेंस अगर यूज़ किया गया है तो फिर चेंज होगा। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का यूज़ किया गया है तो रिपोर्टेड स्पीच में मतलब क्या चेंज होगा, ये जो फर्स्ट पर आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, ये तो चेंज होना ही होना है। मैं आप लोगों को टेंसेस की बात कर रहा हूँ कि अगर पहले हिस्से में पास्ट टेंस होगा तो फिर आगे टेंस का हेल्पिंग वर्ब या फॉर्म ऑफ हर चीज़ चेंज होगी। लेकिन अगर पहले हिस्से में क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा या फ्यूचर टेंस होगा, तो फिर अगले हिस्से में चेंजिंग नहीं होगी, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन की चेंज होगी। ये आपने याद रखना है। तो उम्मीद है कि इस चीज़ की आप लोगों को समझ आई होगी।
तो देखें, तो आप लोगों को ये पहले भी ये भी बता चुका हूं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन होगा तो फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, यानी यहाँ पे आई है तो आई को हम चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन आई को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, अफान इसमें सब्जेक्ट है, तो अफान का हम यहाँ पे प्रोनाउन यूज करेंगे तो अफान का क्या, ही बन जाएगा, क्योंकि अफान नाम को हम एक सेंटेंस में 2 दफ़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये आप लोगों को शायद पहले भी पता होगा। यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के तौर पर रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड पर्सन होता तो फिर हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते। अगर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे थर्ड पर्सन होता, यानी थर्ड पर्सन आप लोगों को पता है ही शी दे एट, थर्ड पर्सन होता तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। तो उम्मीद है कि इस चीज़ की आप लोगों को समझ आई होगी। दोबारा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस का यूज़ होगा तो फिर रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का यानी हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब का चेंज होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का यूज़ होगा तो फिर यहाँ पे टेंस का चेंज नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का चेंज तो होना ही है। उम्मीद है कि इस चीज़ की आप लोगों को समझ आई होगी। आगे हम टेंसेस का प्रैक्टिकली समझते हैं, टेंसेस को टेंसेस में किस तरह चेंज। सबसे जो मुश्किल काम होता है इसमें डायरेक्ट को इंडायरेक्ट में करने में, टेंसेस काफ़ी कैंडिडेट्स को टेंसेस की समझ नहीं आती कि टेंसेस को किस तरह चेंज करना है। तो ये आगे आप लोगों को टेंसेस के बारे में प्रैक्टिकली साथ आप लोगों को प्रैक्टिकली बताऊंगा कि किस तरह आप चेंज करेंगे। ये तो आप लोगों को पता ही है कि 3 ज़माने होते हैं, यानी प्रेजेंट मौजूदा, पास्ट गुजरा हुआ और फ्यूचर आने वाला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की, तो फिर हम बात करेंगे पास्ट टेंस की और नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की, और साथ आप लोगों को एग्जांपल देकर अच्छी तरह समझाऊंगा ताकि हर टेंस के आप लोगों को अच्छी तरह समझा जाएगा। सबसे जो मुश्किल, मतलब एक मुश्किल नहीं होता लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि ये टेंसेस को टेंसेस में किस तरह मतलब है कि चेंज वगैरह करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टेंस की। तो इसमें आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना बहुत ही ईजी है कि जब डायरेक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में मतलब चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम चेंज करेंगे। सिंपल, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है। तो आगे हम एग्जांपल की मदद से अच्छी तरह समझते हैं ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ की सही तरह समझ आ जाए। तो आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। तो ये ऊपर जो फिक्र लिखा हुआ है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंडायरेक्ट है, इसको हम नीचे इंडायरेक्ट इसका जवाब बताया हुआ है। तो इस बहुत ईजी हो जाए, आप लोगों को काफ़ी चीज़ें पहले भी बता चुका हूँ कि ही का तो ही आएगा। आगे सैड चेंज नहीं होता, सैड डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में सेम ही रहता है, तो सैड का सैड आ जाएगा। आगे इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप लोगों को पता है कि इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आ जाएगा। आगे आई, तो आई जो रिपोर्टेड स्पीच में आई फर्स्ट पर्सन है, तो हम आई को जो रिपोर्टिंग वर्ब में, यानी जो रिपोर्टिंग स्पीच जो पहले वाला हिस्सा होता है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, आप लोगों को पहले बता चुका हूं। तो जो रिपोर्टेड स्पीच में आई है फर्स्ट पर्सन है, तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है, क्योंकि हमने सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन को हमने सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना होता है और सेकंड पर्सन को हमने ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना होता है। ये आई जो फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो आई को हम सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे तो ये ही में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे ही आ जाएगा। आगे लिखा हुआ है राइट, तो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता, ये आप लोगों को पता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में मतलब कि फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। वर्ब की 3 फॉर्म होती है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। तो यहाँ पे मतलब कि जो राइट है इसको हम सेकंड, इसकी फॉर्म होगी रोट, तो यहाँ पे रोट आ जाएगा, आगे सेम आ जाएगा अ लेटर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी कि इसका ही की जगह ही, सैड की जगह सैड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट। आई फर्स्ट पर्सन है तो आई को हमने सब्जेक्ट में चेंज किया, रिपोर्टिंग वर्ब में तो ही, यहाँ पे ही आ गया। आगे राइट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है, तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज होती है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म राइट का रोट बन गया, आगे अ लेटर सेम आ गया। तो ये हमारा नीचे इसका जो इंडायरेक्ट बन गया, ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। इस तरह नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो आप लोगों को पहले बता दूंगा प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करते हैं। तो ये ऊपर फिक्र लिखा हुआ है डायरेक्ट का, ही सैड आई एम वेटिंग फॉर अ बस। तो आप लोगों को पता चल रहा होगा इसमें एम यूज़ हुआ है और इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ हुआ है। तो ये क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का ये मतलब एक सेंटेंस है। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है
तो नीचे इनडायरेक्ट इसका लिखा हुआ है, ही की जगह ही, सैड की जगह पे सैड ही आएगा, आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आ गया। तो आगे जो आई है ये फर्स्ट पर्सन है, तो रिपोर्टेड स्पीच में जो फर्स्ट पर्सन है होगा उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब में यानी पहले वाले हिस्से के सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। तो आई को हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे ही के साथ, तो यहाँ पे ही आ जाएगा। आगे इसमें आई एम वेटिंग फॉर अ बस, तो इसमें ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में हम जब चेंज करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूस में वाज या वर का यूज होता है, तो ही या शी के साथ वाज आता है, तो यहाँ पे वाज आ जाएगा। आगे वेटिंग का वेटिंग ही आएगा, क्योंकि पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या पास्ट कंटिन्यूस हो, तो इसमें जब कंटिन्यूस होता है तो इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है, तो वेटिंग का वेटिंग आएगा। आगे फाराबस सेम ही आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में हम चेंज करते हैं, तो ये ऊपर इंडायरेक्ट का फिक्र है प्रेजेंट परफेक्ट का। ही सैड आई हैव फिनिश्ड द वर्क, इसको हमने इंडायरेक्ट में चेंज करना है, तो ही की जगह ही आएगा, सैड की जगह पे सैड ही आएगा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आएगा। आई फर्स्ट पर्सन है, तो आई को हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में, तो सब्जेक्ट इसमें जो सब्जेक्ट है वो ही है, तो यहाँ पे ही का ही आ जाएगा। आगे हैव यूज हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हैव का यूज होता है, लेकिन हमने चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज होता है, तो हैव की जगह पे हैड आ जाएगा, बाकी फिनिश द वर्क सेम ही आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो ऊपर ये लिखा हुआ है कि ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ही हैड आई हैव बीन लिविंग इन इस्लामाबाद सिंस 1992। तो इसको जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो ही की जगह पे ही आएगा, सैड की जगह पे सैड आएगा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आएगा। आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब में आई फर्स्ट पर्सन है, तो इसको हमने रिपोर्टेड स्पीच में जो अगला हिस्सा होता है आप लोगों को बता चुका हूं, अगला हिस्सा क्या होता है, ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो इसमें जो आई है रिपोर्टेड स्पीच में जो आई है ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है। सब फर्स्ट पर्सन को हम जो सब्जेक्ट के साथ यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, तो ही का यहाँ पे ही आएगा। आगे हैव बीन का यूज हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन में हैव बीन यूज होता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंडीशन में हैड बीन आता है, तो हैड बीन में चेंज हो जाएगा, बाकी वैसे का वैसा ही रहेगा। लिविंग इन इस्लामाबाद सिंस 1992। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। अभी हम बात कर लगे हैं पास्ट टेंस की, तो आगे प्रैक्टिकली भी इन्हें देखेंगे पास्ट टेंस को भी। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो चीज़ें समझनी है वो अच्छी तरह आपने समझनी है। आप लोगों को बताने लगा हूँ कि डायरेक्ट में अगर पास्ट इंडेफिनिट को इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस में हम चेंज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट कंटिन्यूस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम चेंज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस डायरेक्ट में होगा, तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज नहीं किया जाएगा, वैसे का वैसा आएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में ही चेंज करेंगे, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी चेंज नहीं होता। ये आपने दोबारा याद रखना, यहाँ पे इस तरह समझाता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में टेंस में चेंज करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ये चेंज नहीं होता, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी चेंज नहीं होता। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को मतलब कि आप लोगों को पता हो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने चेंज करना है। तो ये ऊपर एग्जांपल है कि पास्ट इंडेफिनिट की ही सैड ही बॉट अ कार, तो इसको हमने चेंज करना है। मैं आप लोगों को पहले बता दूंगा पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो नीचे इसका जवाब क्या आएगा, इंडायरेक्ट क्या इसका बनेगा, ही की जगह ही आ गया, सैड की जगह सैड ही आना है, क्योंकि सैड को सैड में ही चेंज करते हैं। आगे इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आ गया। आगे देखें ही, तो ही क्या है, ये थर्ड पर्सन है। तो आप लोगों को बता चुका थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, थर्ड पर्सन का थर्ड पर्सन ही आता है। तो थर्ड पर्सन ही है, तो नीचे भी ही आएगा। आगे बाटा कार, तो देखें ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। मैं आप लोगों को बता दूंगा पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में जो चेंज करते हैं, तो पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज़ किया जाता है, ये आप लोगों को पता है। तो इसलिए यहाँ पे हैड आ गया, आगे बाट आकार वैसे के वैसा ही आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो ये ऊपर एग्जांपल है इंडायरेक्ट की कि ही सैड आई वाज राइटिंग अ स्टोरी। तो इसका जो इंडायरेक्ट फिक्र है, उससे पहले आप लोगों को ये बता दूं, आप लोगों को पहले भी बार बार बता चुका हूं कि पास्ट कंटिन्यूस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है, तो आप लोगों को पता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन का यूज़ होता है। तो ये तो आप लोगों को पता होगा। तो अभी आपको ईजिली इसका जवाब दे पाओगे कि देखिए
ही का ही आ गया, सैड की जगह पे सैड ही आना है, तो दैट आ गया, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आई आगे है आई, तो आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो ये ही का ही आ जाएगा। आगे लिखा हुआ वाज, यानी ये प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस का फिक्र है, ये पास्ट कंटिन्यूस का फिक्र है, तो इसे हमने पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंडीशन में चेंज करना है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जो मतलब यूज़ होता है हैड बीन का यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे हैड बीन आ गया, आगे राइटिंग अ स्टोरी वैसे का वैसा ही आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट जो टेंस है ये चेंज नहीं होता, तो इसका जो डायरेक्ट फिक्र है वो है ही सैड आई हैड कंप्लीटेड द टास्क। तो इसका ही का ही आएगा, सैड की जगह सैड आएगा, आगे इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आएगा, आगे आई फर्स्ट पर्सन है, आगे आई क्या है, ये फर्स्ट पर्सन, आई को हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ पे इसका ही आ जाएगा। आगे आप लोगों को बता चुका हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज नहीं होता, तो हैड का ये हैड ही आएगा, कंप्लीटेड का ये थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड ही आएगी, द टास्क सेम ही आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, बहुत ही सिंपल है। अगर देखें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस तो ये भी चेंज नहीं होता, इसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है ऊपर कि ही सैड आई हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस 9 AM। तो इसमें इसका ये भी चेंज नहीं होगा, वैसे का वैसे इसमें चेंजिंग क्या करनी है, ही की जगह पे ही आ गया, सैड की जगह पे सैड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आ गया, आई फर्स्ट पर्सन है तो आई को हम रिपोर्टिंग वर्ब में क्या करेंगे, ही के साथ चेंज करेंगे तो इसका ही का ही आएगा, आगे आगे वैसे का वैसा ही आ जाएगा, हैड बीन ही आना है क्योंकि ये चेंज नहीं होता। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस बहुत ही ईजी होता है। अगर डायरेक्ट फिक्रे में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो तो उसमें इंडायरेक्ट में हम सिर्फ वुड में चेंज करते हैं, सिंपल। अगर डायरेक्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम वुड में चेंज करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को हम वुड बी में चेंज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम वुड हैव में चेंज करते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को वुड हैव बीन में हम चेंज करते हैं। दोबारा बताता हूँ, डायरेक्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट को वुड में, फ्यूचर कंटिन्यूस को वुड बी में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को वुड हैव में, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को वुड हैव बीन में चेंज करते हैं, सिंपल है। तो इसका आगे इसकी भी एग्जांपल देखते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। आगे हमने और भी कुछ चीज़ें पढ़नी है जैसा कि कैन में मस्ट, इसके अलावा जिसमें और भी कुछ चेंज इन टाइम वगैरह, तो ये आगे और काफ़ी चीज़ें हैं, तो हर एक चीज़ का आप लोगों को डिटेल से बताना है। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे, फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस की एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, ये ऊपर फिक्र लिखा हुआ है, ही सैड आई विल गो टू पिशावर, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फिक्र है। इसको हमने चेंज करना है तो सिंपल, हम इंडायरेक्ट नीचे लिखा हुआ है, इंडायरेक्ट में हम सिंपल चेंज कर सकते हैं, ही का ही आएगा, सैड की जगह सैड आएगा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आएगा, आई फर्स्ट पर्सन है तो आई को हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो आई का ही बन जाएगा। तो आप लोगों को बता चुका हूँ, यहाँ पे विल यूज़ हुआ है, तो विल ये प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हम वुड का यूज़ करते हैं, वुड का वुड आ गया, आगे गो टू पिशावर, नीचे भी गो टू पिशावर, सेम का सेम ही आ जाएगा, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का ये ऊपर इंडायरेक्ट में लिखा हुआ फिक्रा, ही सेड टू मी आई विल बी वेटिंग फॉर यू। तो देखिए इसको आप लोगों ने समझना है, इसमें थोड़ी सी जो चेंजिंग और मजीद चेंजिंग है वो क्या है वो आप लोगों को बताऊंगा। देखिए ये इसका इंडायरेक्ट फिक्रा है, ही की जगह तो ही आ गया, सेड की जगह सेड, टू की जगह सैड टू, तो नीचे मतलब है कि सैड टू आ गया, आगे इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आ गया, आगे आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो ही बन जाएगा, आगे विल बी है तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है तो विल बी जगह वुड बी बन जाएगा, आगे वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर मी, तो यहाँ पे वेटिंग फॉर यू ऊपर है, नीचे वेटिंग फॉर मी। तो नीचे ये वेटिंग फॉर मी क्यों आया, इस बार ये आप लोगों को बताने लगा था कि ये इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। तो देखें अगर मतलब है कि फर्स्ट पर्सन को तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, ये तो आप लोगों को बता दूंगा, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन भी यूज़ किया गया है, यहाँ पे सेकंड पर्सन भी यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे जो यू है ये सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, हेल्पिंग जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है यानी रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। तो मी इसलिए मतलब है कि यू को मतलब है कि हमने मी में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे मी आ जाएगा। उम्मीद है कि इस चीज़ की आप लोगों को समझ आई होगी कि देखें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में ये जो ऊपर डायरेक्ट का फिक्र है कि ही सेड टू मी आई विल बी वेटिंग फॉर यू, तो इसमें क्या किया हुआ है, इसमें उन्होंने ही का ही आ गया, सेड टू, तो सेड टू को हम मतलब है कि टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे टोल्ड आना चाहिए, यहाँ पे टोल्ड आएगा, आगे मी का मी आएगा, आगे कन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आ गया। आगे हमें थोड़ा समझना है कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ पे ही आ जाएगा, आगे विल बी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान है तो यहाँ पे उसकी जगह वुड भी आ गया, आगे वेटिंग फॉर मी,
तो यहाँ पे जो दूसरा मतलब है कि यूज़ किया गया है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन इसको हम सेकंड पर्सन को हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट में हम चेंज करते हैं, इसलिए यू का यहाँ पे मी बन गया। उम्मीद है कि इस चीज़ की आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वुड हैव का यूज़ करते हैं, ये आप लोगों को पहले हम पढ़ चुके हैं। देखें ये डायरेक्ट का फिक्र है, ही सैड आई विल हैव स्टार्टेड अ न्यू जॉब, तो इसका नीचे इंडायरेक्ट में फिक्र है, ही की जगह ही, सैड की जगह सैड, दैट इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट, आई फर्स्ट पर्सन है तो इसको हमने सब्जेक्ट में चेंज किया, ही बन गया। तो विल हैव ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है, तो इसकी जगह हम चेंज करेंगे वुड हैव में, वुड हैव में चेंज करेंगे, आगे सेम आ जाएगा स्टार्टेड अ न्यू जॉब, स्टार्टेड अ न्यू जॉब। इसी तरह देखें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हम वुड हैव बीन का यूज़, वुड हैव बीन में हम चेंज करते हैं। तो नीचे ऊपर लिखा हुआ फिक्रा, ये आपने लिखा हुआ है डायरेक्ट का, ही सैड सलमान विल हैव बीन लिविंग इन लाहौर सिंस 1 जनवरी 2008। तो नीचे इसका जो इंडायरेक्ट में है, ही की जगह ही, सैड की जगह सैड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, सलमान की जगह सलमान, तो ऊपर है विल हैव बीन, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो इसकी जगह हमें यूज़ करना है वुड हैव बीन का। आगे एक जैसे ही आ जाएगा, जैसा ऊपर नीचे आ जाएगा लिविंग इन लाहौर सिंस 1 जनवरी 2008। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपके डायरेक्ट में या इंडायरेक्ट में मतलब डायरेक्ट में कैन, में या मस्ट का यूज़ होता है, तो इस तरह इसको हम कैसे चेंज करेंगे, कैन में मस्ट। तो ये आपने याद रखना है कि ऊपर एग्जांपल लिखी हुई है कैन की, ही सैड आई कैन ड्राइव ए कार, तो इसमें ही की जगह ही, सैड की जगह सैड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, इसको हमने सब्जेक्ट में चेंज किया, ही बन गया। आगे कैन की जगह हमने कुड का यूज़ करना है, कैन की जगह पे हमने कुड का यूज़ करना है, आगे ड्राइव ए कार सेम ही आ जाएगा, यानी कैन की जगह पे हम कुड का यूज़ करेंगे, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मे की, ही सैड आई मे गो टू इस्लामाबाद, तो इसका जो इंडायरेक्ट फिक्रा बनेगा वो ही की जगह ही आ गया, सैड की जगह सैड, दैट इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ गया, आई फर्स्ट पर्सन इसको सब्जेक्ट में चेंज किया, ही बन गया। आगे मे को हम, मे की जगह पे हम माइट में, मे को हम माइट में चेंज करेंगे, मे को हम माइट में चेंज करेंगे, आगे गो टू इस्लामाबाद सेम ही आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्ट, तो मस्ट का यूज़ ये है कि ही सैड आई मस्ट स्टडी फॉर द एग्जाम, तो ये डायरेक्ट फिक्रा है। नीचे इंडायरेक्ट का फिक्रा देखते हैं कि ही की जगह ही, सैड की जगह सैड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, ही आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में चेंज किया, ही बन गया। मस्ट की जगह पे हमने हैड टू का यूज़ करना है, मस्ट की जगह पे हमने हैड टू का यूज़ करना है, आगे सेम आ जाएगा स्टडी फॉर द एग्जाम, स्टडी फॉर द एग्जाम। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस चीज़ों को भी आपने नज़रअंदाज नहीं करना है, इस चीज़ों को आपने समझना है कि अगर डायरेक्ट फिक्रे में टू मारो आएगा तो उसको हम नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे। अगर डायरेक्ट फिक्रे में टू मारो आएगा तो टू मारो को हम चेंज करेंगे नेक्स्ट डे में। अगर यस्टरडे आएगा डायरेक्ट फिक्रे में तो हम इंडायरेक्ट में उसको क्या कर देंगे, प्रीवियस डे में हम कन्वर्ट कर देंगे। अगर डायरेक्ट फिक्रे में दिस वीक आएगा तो इसको हम दैट वीक में कन्वर्ट करेंगे। अगर डायरेक्ट फिक्रे में लास्ट वीक आएगा तो इसको हम प्रीवियस वीक में कन्वर्ट करेंगे। अगर डायरेक्ट फिक्रे में एगो आएगा तो इसको हम बिफोर में कन्वर्ट करेंगे। अगर डायरेक्ट फिक्रे में नो या जस्ट आता है तो इसको हम देन में कन्वर्ट करते हैं, दिस को हम दैट में कन्वर्ट करते हैं। डायरेक्ट में अगर हेयर आएगा तो इसको हम देयर में कन्वर्ट करेंगे। डायरेक्ट में हम हिंस आएगा तो इसको हम धेंस में कन्वर्ट, हिंस आएगा इसको हम धेंस में कन्वर्ट करेंगे। यानी टुमारो को हम नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को हम प्रीवियस डे में, दिस वीक को हम दैट वीक में, लास्ट वीक को हम प्रीवियस वीक में, एगो को हम बिफोर में, नो या जस्ट को हम देन में कन्वर्ट करते हैं, दिस को दैट में, हेयर को देयर में, हेंस को धेंस में कन्वर्ट करते हैं। ये भी आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट इसकी कुछ एग्जाम्पल भी आप लोगों को बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे यूज़ किया गया इसका डायरेक्ट फिक्र है, शी सैड आई एम बिजी टुडे, यानी इसमें टुडे का यूज़ किया गया। तो इसका जो इनडायरेक्ट बनेगा, शी की जगह शी आएगा, सैड की जगह सैड आएगा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आ गया। आई, तो आई फर्स्ट पर्सन है तो आई को हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो शी, यहाँ पे शी आ जाएगा। आगे आई एम बिजी, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये आई एम, जिसमें एम यूज़ होता है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का फिक्र है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करते हैं, तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे इस वाज आएगा, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस में वाज या वर्क का यूज़ किया जाता है, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे वाज आ गया, आगे बिजी टुडे, आगे बिजी, आगे टुडे, बिजी का बिजी आएगा, लेकिन टुडे की जगह पे हमने दैट डे का यूज़ करना है, पहले हम टुडे। नेक्स्ट हम अगर बात करें टुमारो का यूज़ आता है, तो ही सैड आई विल गो टू लंदन टुमारो, तो इसका जो इनडायरेक्ट बनेगा वो ये बनेगा, ही की जगह ही, सैड की जगह सैड, दैट इन्वर्टेड कॉमा के दैट, आई फर्स्ट में इसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, ही बन जाएगा। आगे विल, तो विल को आप लोगों को पता है, विल को वुड में करना है, विल को हमने वुड में चेंज करना है। आगे गो टू लंदन ऐसे ही आएगा। आगे टुमारो है तो टुमारो को हम चेंज करेंगे नेक्स्ट डे में, टुमारो को नेक्स्ट डे में हम चेंज कर देंगे, सिंपल। नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पे डायरेक्ट फिक्र है, शी सैड आई सा ए जोकर यस्टरडे, तो यहाँ पे शी की जगह सी, सैड की जगह पे सैड,
इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आगे फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट में चेंज किया तो शी बन गया। आगे आई सा ए जोकर यस्टरडे, तो यहाँ के मतलब है कि इस यहाँ पे हैड आएगा आगे सीन द जोकर द प्रीवियस, यानी यस्टरडे के हमें प्रीवियस डे का यूज़ कर। तो नेक्स्ट इस चीज़ों का भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसा कि गिव कमांड, एडवाइस या आस्क फॉर हेल्प, जैसा कि हम इस तरह का कोई मतलब अगर किसी भी टेक्स्ट फिगर में गिव कमांड या एडवाइस या हेल्प वगैरह मांगी गई हो तो हम सेड या सेड टू की जगह पे ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड, सजेस्टेड या फॉरबिड का यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि ऑर्डर्ड का हम गिव कमांड में हम ऑर्डर्ड वगैरह का यूज़ करेंगे, एडवाइस में हम एडवाइस्ड का ही यूज़ करते हैं, आस्क फॉर हेल्प, हेल्प में आप लोगों को पता है कि हेल्प में क्या यूज़ हो सकता है, हेल्प में रिक्वेस्टेड ही यूज़ हो सकता है। तो ये आप लोग ये याद रखना है कि सैड या सैड टू की जगह पे अगर गिव कमांड हो, एडवाइस हो या आस्क फॉर हेल्प हो तो उसको ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड या सजेस्टेड या फॉरबिड में हम चेंज कर। देयर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोगों को डायरेक्ट इंडायरेक्ट आ चुके होंगे। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।